पायलट की अनाउंसमेंट हुई है। एक तो टर्बुलेंस के लिए, दूसरा उसने बोला कि 25 मिनट में हम सिंगापुर लैंड कर जाएंगे, 25 से 30 मिनट के अंदर। और अनाउंसमेंट हुई है, कुछ जहाज़ इस समय काफ़ी हिल रहा है, टर्बुलेंस ले रहा है, या टर्बुलेंस ही बोलते हैं शायद उसको। ऐसे ही बैठे बैठे एक बात याद आ रही थी कि लोग मेरे को बहुत क्वेश्चन करते हैं कि आप अकेले ट्रैवलिंग क्यों करते हो। तो उसका एक सबसे बड़ा मैं फ़ायदा आपको बता दूं कि उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपने एक नाम सुना हो, एक वर्ड शब्द सुना होगा, त्याग। तो लोगों को लगता है कि जैसे मैं ना बहुत सारी चीज़ें, सुविधाएं, फैसिलिटी, शहर में रहना, बड़े शहर में रहना, दिल्ली में रहना, बड़ी गाड़ी, महंगे कपड़े, ये सब चीज़ों को मैंने त्याग दिया है। पर ऐसा नहीं है। त्याग से आगे का एक शब्द होता है, वो होता है वैराग्य। वैराग्य को आप थोड़ा बहुत सिमिलर डिटैचमेंट के थ्रू आप समझ सकते हो। तो होता क्या है कि त्याग के लिए ना आपके पास पहले वो चीज़ होनी चाहिए, तब आप उसको त्याग करोगे। पर त्याग एक ना थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है। वो फोर्सफुली होता है, थोड़ा सा जिद में होता है, या जोर लगा कर फोर्स करके आपको किसी चीज़ को छोड़ना पड़ता है। वैराग्य का मतलब क्या होता है कि वैराग्य की स्थिति में ना आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो चीज़ है, नहीं है, या नहीं होने पर आप उसको मिस नहीं करते। वो त्याग का अपग्रेड लेवल है। तो जैसे मैं गोवा में रहता हूँ पिछले 2.5-3 साल से, और हम बहुत कम सुविधाओं के बीच में रहते हैं। हमारे पास हम एसी यूज़ नहीं करते हैं, हम फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक सिंपल सादी ज़िंदगी जीने की हम कोशिश करते हैं। पर ये मैं नहीं कहूँगा कि मैं 100% उसमें कामयाब हूँ। और मैंने हमेशा बोला कि कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। यार ये प्लेन ज़्यादा ही हिल रहा है। तो कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है, पर जितनी भी कोशिश कर सकते हैं वो करते हैं सादा जीवन जीने की। तो ऐसा नहीं है कि हम उसको मिस करते हैं वो लाइफ को। मतलब मैं अपनी तो बात बता सकता हूँ, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मेरा परिवार भी बाकियों के मुकाबले तो काफ़ी बेहतर है, इस चीज़ को समझने में कामयाब है। अब ये जो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ अकेले, सवाल पे आते वापस कि ये जो ट्रैवलिंग अकेले करता हूँ, अब ये जैसे आप कंट्रियाँ घूम रहे हो, हवाई जहाज़ों में घूम रहे हो, होटल्स में रह रहे हो, इमिग्रेशन, फ़्लाइट्स, बढ़िया होटल, लग्ज़री होटल, हॉस्टल्स, नए लोगों से मिलना, कंफर्टेबल यात्राएं करना, पैकिंग अनपैकिंग, इन सब के बाद में आपकी नज़र में आपके घर की वैल्यू बढ़ जाती है, आपके घर के मेंबर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। उनकी नज़र में मेरी बढ़ जाएगी, मेरी नज़र में उनकी बढ़ जाएगी। अब कहाँ आप लोग, शादी हुई, बच्चा पैदा हुआ, ज़िंदगी भर अपने ही बाप की शक्ल ही देखे जा रहा है, रोज़ जहाँ जा रहे हैं वही घूम रहे हैं। कभी ऐसा तो हो ना कि वो अपने बाप को मिस करे। और मिस करने का मतलब नेगेटिव वाला मिस करना नहीं कह रहा हूँ कि मतलब वो नौकरी के काम से किसी काम से बाहर जा रहा है, नौकरी के टूर पे जा रहा है, वो वाला मिस नहीं। वो तो मालूम है ना कि वो तो प्रोफेशन है। जैसे कोई फ़ौज में होता है, कोई ऑफिस के काम से बाहर जाता है। यहाँ तो मालूम है कि ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बस अपना झोला उठाया और चल दी है। और उन्हें दिखता है कि हाँ, ये जो, जैसे अगर मेरी नज़र में तो ये आम स्टेप है, मतलब साधारण स्टेप है, पर दुनिया की नज़र में ये एक हिम्मत या एक वैल्यूएबल स्टेप है कि हाँ भाई, ये एक हिम्मत भरा कदम है कि आप ऐसे जाते हो, अकेले ट्रैवलिंग करते हो, परिवार को छोड़ के अकेले जाना और ये सब। तो आप ये समझो उसमें, तो उनको लगता है कि हाँ, इस वजह से पापा को लोग पसंद करते हैं, तारीफ़ करते हैं, घर आते हैं मिलने। और इससे जो मैं बहुत कुछ सीख पाता हूँ इससे, तो वो तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। मतलब वो तो है ही है कि आप जो सीखते हो इससे, जो आपके अंदर बदलाव होते हैं, आप नई चीज़ों को समझते हो, नया कंटेंट आता है, वो तो एक है ही है इसका फ़ायदा। प्लस अब जैसे मैं अब
अब इन चीज़ों से ना मैं थक गया हूँ, मतलब इस दौरान थोड़े टाइम के लिए कि अरे यार कब ये जर्नी ख़त्म हो यार, मतलब फ़्लाइट में बैठो यार। उसने ना वाकई में टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब कूलिंग ठीक है, नहीं तो हालत कुल्फ़ी पे जमी पड़ी थी। सब ने ना अपनी टी शर्टें वगैरह मतलब लपेट रखी थी अपने एकदम इधर उधर से, जो भी था जिसके पास। पर उसने जाके टेम्परेचर को मैनेज किया तो वो हो गया। अब फिर भी ठीक है, पैरों की उंगलियां ठंडी हैं पर ठीक है। अगर त्याग करोगे तो अंदर फ्रस्ट्रेशन रहेगी, त्याग। और वैराग्य आएगा तो आपके लिए वो चीज़ का कोई महत्व ही नहीं रहता। तो अब जब मैं गोवा जाऊंगा तो गोवा की वैल्यू और बढ़ जाएगी, परिवार की वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो मतलब नहीं तो क्या होता है ना, फिर आपके पास चीज़ों की वैल्यू ख़त्म कम होने लग जाती है। अगर आपके पास चीज़ें वही चीज़ें हों तो वैल्यू कम होने लग जाती है। जैसे आप कार ख़रीदते हो तो नई कार का थोड़े दिन तक एक्साइटमेंट रहता है, नई कार का आपको वो रहता है काफ़ी क्रेज़। पर थोड़े दिन बाद जा कर के आपकी जब वो कार यूज़ टू होने लग जाती है तो फिर आपका मन भर जाता है। फिर उस कार के ऊपर आपको कोई ज़्यादा वो नहीं फ़र्क पड़ता, स्क्रैच पड़ गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब नई नई आती तब क्या होता, तो ज़िंदगी में मतलब नयापन ख़त्म हो जाता है। अगर आप अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब क्या हो रहा है, अब आदमी जानबूझ करके अब अंदर से मन कर रहा है कि चलो यार अब परिवार के साथ ट्रैवलिंग करें। परिवार बोझ नहीं होता है, पर अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है और आपको शादी हो गई है और आपको हर ट्रैवलिंग परिवार के साथ करनी है तो वो परिवार लाइबिलिटी बन गया। अब परिवार लाइबिलिटी नहीं है, अब मेरी इच्छा है कि मैं अपने परिवार के साथ ट्रैवलिंग करूं, क्योंकि अकेले ट्रैवलिंग कर करके मन भर गया, चलो परिवार के साथ करते। तो ये इच्छा है, आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए वो इच्छा नहीं है, वो लाइबिलिटी है, बोझ बन गया है। अब बोझ मुंह से तो बोलेंगे नहीं, तो फिर अपने आप को झंडा लेके चलते कि हम तो जिम्मेदार हैं। अगर परिवार को ही साथ बना कर ले कर के घूमना जिम्मेदारी है तो फिर तो दुनिया भर के सभी देशों की फ़ौज गैर जिम्मेदार होगी परिवार के प्रति। अब आप कहोगे वो तो घर की रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं, तो भाई मैं भी अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं भी अपनी अक्ल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे मैं भी अपने परिवार के लिए पैसा कमाऊँगा, या जो कमा रहा हूँ इसी वजह से कमा रहा हूँ, तो फिर तो मेरे पास भी ये ऑप्शन बन जाता है। तो यूं ही बस फ़्लाइट लंबी थी, 4 साढ़े 4 घंटे की। लगा कि आप लोगों के साथ कुछ बात करनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि आवाज़ कितनी क्लियर रिकॉर्ड होगी, क्योंकि मैं वो अपने क्या हेडफोन की जो लीड है, हेडफोन की जो लीड है उससे मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस हो रही है, तो बाकी अब इसको बंद करता हूँ और फिर जैसा भी होगा आगे बताऊँगा। तो चलो ठीक है, ओके, गुड बाय।